फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एकलव्य इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में। और जैसे कि अपनी क्लास चल रही थी प्रीपोजिशन की, और प्रीपोजिशन में हमने रूल्स सारे फिनिश कर लिए थे। और आज हम लोग आपके सामने एक एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। और एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट करने के बाद इसको आप सॉल्व करिए। इसके बाद हम इसको बता रहे हैं तो आप उसको सॉल्व करने के बाद से मैच करिएगा। ये आपके लिए चैलेंजिंग एक्सरसाइज है, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें। और दूसरी चीज़, कॉपी पेन लेकर ही बैठें। अगर आप इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं और आप तैयारी करते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो ज़रूर आप कॉपी पेन लेकर बैठें और इसका यूज़ करें और इसका लाभ उठाएं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज प्रीपोजिशन की। और तो पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है आपके सामने, देयर इज़ अ बॉर्डर डैश इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। देयर इज़ अ बॉर्डर यानी कि एक बॉर्डर है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में। आपके पास ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, एमंग, ऑन, एट और बिटवीन। तो आप लोगों ने जो भी लगाया हो, तो वैसे क्या होता है कि दो लोगों के बीच में बिटवीन का यूज करते हैं, और दो से ज़्यादा के लिए एमंग का यूज करते हैं। ये आपको पढ़ाया गया है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो जैसे कि ये मान लेते हैं कि इंडिया बना हुआ है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते हैं ये इंडिया बना हुआ है, और ये पाकिस्तान है, इधर चाइना, ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। ये तो इनकी जो क्या है बॉर्डर हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक साथ हैं, सब अलग अलग है। इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर होगा, और इंडिया और अफगानिस्तान की बॉर्डर होगी, इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर होगी, तो दो के बीच ही होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बिटवीन। देयर इज अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, सम पीपल वॉक डैश द रोड इन द मॉर्निंग। कुछ लोग सुबह रोड पर क्या कर रहे हैं, रोड के साथ क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, ऑन, टू, अलोंग, अक्रॉस। अब देखिए, वैसे तो बताया गया था कि जब कोई चीज़ ऑन के लिए क्या थी, जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर स्पर्श कर रही हो तो हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। टू और अलोंग, अलोंग का मतलब क्या होता है, साथ साथ। और अक्रॉस का मतलब क्या होता है कि उस पार। तो अब देखिए, मान लेते हैं कुछ लोग होंगे तो जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो देखिए जैसे कि ये एक रोड बन गया, और मान लेते हैं ये पथवे होता है और ये मेन रोड हो गया। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, वॉकिंग करेंगे, क्योंकि वो क्या कह रहा है, सम पीपल वॉक। चलने के लिए बात नहीं बोली जा रही है कि वो रोड पर जा रहा है, वो ये बात बोली जा रही है कि सम पीपल वॉक द रोड इन द मॉर्निंग। मतलब कुछ लोग सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। तो ये आप एक चीज़ ध्यान रखें कि सेंटेंस का सेंस जरूर समझें कि सेंटेंस में कहना क्या जा रहा है। अगर एक आदमी होता है यहाँ पर रोड पर चलता तो ऑन होता, लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग हैं और जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है किनारे किनारे वॉक कर रहे होंगे, तो क्या होगा, साथ साथ, रोड के साथ साथ कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, अलोंग। सम पीपल वॉक अलोंग द रोड इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर इज अ टेम्पल द रोड। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है,
ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, तो क्या कह रहा है, देयर इज ए टेम्पल डैश द रोड। अभी देखिए यहाँ पर लोग टहल रहे हैं और क्या बताया जा रहा है कि रोड के उस पार। अब देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि इस इधर भी तो लोग टहल सकते हैं, तो यही यही बन सकता है मंदिर। तो दोनों कंडीशन है, लेकिन उसने ये क्या कहा है कि देयर इज अ टेम्पल द रोड, रोड के पास में या उस पार, रोड में क्या है, टेम्पल दिया हुआ है, ऑन अक्रॉस अपॉन इनटू। तो देखिए, अब अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, जैसे कि हमारे ऑप्शन दिए होंगे उसमें हमको सर्च करना है, उसमें ढूंढना है। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि देयर इज टेम्पल, एक मंदिर है रोड के उस पार। तो अपान होगा नहीं, इनटू होगा नहीं, ऑन होगा नहीं, तो क्या बचा, अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, उस पार। तो अक्रॉस, यानी कि रेड रोड की उस पार है। अब देखिए यहीं पर अगर बात क्या कर दी है कि रोड, अगर यहाँ पर अक्रॉस ऑप्शन ना दिया हो और क्या दिया हो, ऑन, बाई, अपान, इनटू, ये ऑप्शन दिए हो, तो हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है। तो यहाँ पर ऑन नहीं होगा, अपान नहीं होगा, इनटू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बाई। बाई का मतलब क्या होता है, बिसाइड, मतलब बगल में ही। तो क्या हो जाएगा, रोड के बगल में ही क्या है, एक मंदिर है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं। नेक्स्ट है द ट्रेन पास, जो द टनल, जो ट्रेन है वो गुजरती है कहाँ से, टनल। टनल मतलब गुफा से। मान लेते हैं कि ये एक टनल है और इसी के अंदर से ट्रेन को गुजरना है। तो अब देखिए, हमने बताया था कि अगर आपने वीडियो ना देखा हो, पहला वाला वीडियो था उसमें, तो हमने बताया था कि अगर कोई बॉडी है या कोई भी चीज़ है और किसी चीज़ के अंदर वो जाती है और फिर से बाहर निकल जाती है, तो किसका यूज करते थे, थ्रू का यूज करते थे। तो अब जो ट्रेन होगी वो यहाँ से एंट्री करेगी और धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, थ्रू। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव पुट द लैडर डैश द वॉल। मैंने क्या रखी, सीढ़ी रखी। लैडर मीन्स क्या होती है, सीढ़ी, और उसकी सीढ़ी कौन सी, बांस की सीढ़ी। क्या हो जाएगा, बांस की सीढ़ी। आई हैव पुट द लैडर डैश द वॉल विद, फ्रॉम, अगेंस्ट एंड ऑन। ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब देखिए सीधी सी बात है कि एक मान लेते हैं ये दीवार होगी और इस टाइप से आपकी क्या रखी होगी, बांस की सीढ़ी रखी होगी। तो क्या कर रहा है कि विद, विद का मतलब क्या होता है, साथ से। फ्रॉम का मतलब से, अगेंस्ट के विरुद्ध। अब देखो सीधी सी बात है कि ये जो दीवार है, मान लेते हैं ये आपकी दीवार है, ये आपकी दीवार है, तो इसके विरुद्ध ही तो रखी गई है, जो लैडर है इसके विरुद्ध रखी गई है। तो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट। आई हैव पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय फेल द लेटर। अब मान लेते हैं कोई इसमें बच्चा है जो चल रहा था इसी में, और यहाँ पर आते आते क्या हुआ, उसका पैर फिसल गया और गिर गया नीचे। तो क्या होगा, द बॉय फेल फ्रॉम, से, ऑफ, विद, और विद दो बार लिख गया है। यहाँ पर मान लेते हैं बाय। तो फ्रॉम, ऑफ, विद और बाय। तो हमने क्या बताया था कि अब इसका मतलब सभी से, बांस की सीढ़ी से गिर गया, से का मतलब तो सभी से निकल रहा है, लेकिन हमने बताया था कि ऑफ, ऑफ का मतलब कोई चीज जो बंद हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है और झटके के साथ।
अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई बच्चा आया होगा, चढ़ा होगा, तो अचानक उसके हाथ छोटे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि धीरे धीरे छोड़ के उतरा होगा। उसके जो हाथ होंगे या पैर होगा अचानक से रपटा होगा और झटके के साथ रपटा होगा और आके कहाँ गिर पड़ा, नीचे गिर पड़ा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑफ। द बॉय फेल ऑफ द लैडर। इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज टेस्ट डैश पेंटिंग। उसको पेंटिंग में क्या है, रुचि है। तो इन, ऑन, फॉर और एट। तो टेस्ट क्या होता है, रुचि, पेंटिंग में रुचि है या पेंटिंग पर रुचि है या पेंटिंग के लिए रुचि है या पेंटिंग पर रुचि है। तो इसके लिए क्या होता है, टेस्ट फॉर, याद रखिएगा, टेस्ट फॉर होता है, टेस्ट इन नहीं होता है, इंटरेस्ट इन होता है, इंटरेस्ट इन होता है, टेस्ट इन नहीं होता, टेस्ट फॉर होता है, किसी के लिए हमको रुचि होती है। ठीक है। इसके बाद सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। इसमें हमने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, ये थोड़ा अजीब टाइप का सेंटेंस है। देयर सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। तो देखिए एक रूल होता है कि अगर वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड आए और उसके बाद में ऑफ दिया हो और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री दी होती है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री आएगी ही आएगी, और उसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। क्या आता है, प्लूरल नाउन होता है। तो क्या दिया पर, यहाँ पर बैट्समैन दिया है तो क्या हो जाएगा, बैट्समैन की जगह पर क्या हो जाएगा, मैन। तो सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, यानी कि सचिन सभी बैट्समैन में से वो अच्छा है। इसके बाद है गर्ल वाज मैरिड डैश बॉय। लड़की ने शादी किया किससे, लड़के से। तो से के लिए देखो सारे के सारे हैं, तो ध्यान रखेंगे अगर लड़की लड़के शादी करती है तो क्या आता है, टू आता है, और अगर लड़का लड़की शादी करता है तो विद आता है। याद रखेंगे कैसे, अगर गर्ल बॉय से करती है शादी तो टू आता है, और अगर बॉय गर्ल से करता है तो विद आता है। यानी कि पहले अगर जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग उनको यूज करना होता है। नेक्स्ट है माय ब्रदर केम होम टू स्पेंड सम डेज डैश होली। अब देखिए यहाँ पर बताया गया था कि आन अवसरों पर यूज करना होता है, लेकिन क्या है कि माय ब्रदर केम, मेरा भाई आया, होम घर, टू स्पेंड सम डेज, कुछ दिनों को व्यतीत करने के लिए, कब, होली में। अब देखिए होली का जो त्योहार है वो काफी दिनों का होता है और उसमें वो काफी दिनों व्यतीत करने के लिए भी आ रहा है। तो जो आन होता है वो आपका ऑन ओकेजन होता है, यानी कि किसी अवसर पर, पर्टिकुलर किसी डे पर आन का यूज करते हैं। लेकिन होली पर आ रहा है तो एट होली जाएगा, क्योंकि वो आकर कई दिन रुकेगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी होती है और आई होप आपको पसंद भी आई होगी। तो आपको कितने सेंटेंस किए आप लोगों ने, पहले आपने स्क्रीनशॉट जरूर लिया होगा, और कितने सेंटेंस आपके सही हुए प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसको दोस्तों को शेयर भी करिएगा, और इसको अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और आप इसका एंजॉय करते रहिए। और ये चैलेंजिंग आपके पास मतलब एक एक्सरसाइज थी, और आई होप आपको करने में मज़ा भी आया होगा। तो बने रहिए एकलव्य इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।